हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ पे। तो साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है वो हिंदी की होने वाली है। ये सी टेट, टेट सुपर टेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सेलेक्ट किए हैं। तो साथियों, इसको फुल वॉच करिएगा क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। और क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है तो हर प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ इसको फुल वॉच करिएगा, देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब सिलेक्ट किए हैं इसमें, तो देखिएगा इसके ऑप्शन क्या है। पठन कौशल विकसित करना, ऑप्शन बी सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना, ऑप्शन सी लेखन कौशल में सुधार करना, और ऑप्शन डी व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा साथियों, फटाफट बताइए। तो ये फर्स्ट का आंसर जो बनेगा ये बी के साथ जाएगा, ठीक है। वी इज़ द राइट आंसर। क्या है? सांस्कृतिक समझ बढ़ावा देना। वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए कठिन व्याकरण अभ्यास, ऑप्शन बी संगीत के गीतों की हिफाजत, और ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन सी कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, और ऑप्शन डी शब्दावली की रट लेना या शब्दावली को रट लेना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा सी वाला। सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी भाषा शिक्षा में शिक्षण का शब्द का क्या मतलब है? हिंदी भाषा शिक्षा में ये शिक्षण जो लिखा है ये वाला, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या बात की गई? मतलब की बात की गई, मतलब की बात की गई, ठीक है। इसमें मतलब क्या होगा? अब यहाँ पर इसके ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए पठन समझ, ऑप्शन बी शिक्षा विधि, ऑप्शन सी शब्दावली विकास, और ऑप्शन डी व्याकरण प्रशिक्षण। तो सेकेंड का आंसर क्या वो थर्ड का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा शिक्षा विधि, ठीक है। वी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? ऑप्शन ए भाषा विकास को बाधित करता है, ऑप्शन बी रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है, और ऑप्शन डी सी देखते हैं। सी वाले में क्या है? भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त है, और ऑप्शन डी यह यंत्रों पर अधीनता में ले जाते हैं। तो 4 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा हमारा वी वाला, ठीक है। वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों के बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिखित परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक प्रस्तुतियाँ, और ऑप्शन सी बहुविकल्पीय परीक्षण, और ऑप्शन डी होमवर्क असाइन करना। तो 5 का आंसर क्या बनेगा साथियों? 5 का जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? ये जाएगा वी के साथ, यानी मौखिक प्रस्तुतियाँ, ठीक है। वी इज़ द राइट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये शिक्षक है वो कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है, समृद्धि कर सकता है। कैसे समृद्धि कर सकता है? जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? केवल पारंपरिक शिक्षा विधियों का उपयोग करके। समझना क्वेश्चन को। ऑप्शन बी, क्वेश्चन को समझ लोगे फिर इसके ऑप्शन पे थोड़ा सा ध्यान लगाओ आप, रियल में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बी वाला क्या है? केवल व्याकरण अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करके। और ऑप्शन सी क्या है? विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें। ऑप्शन डी, छात्रों से उनकी मातृभाषा का उपयोग करने से रोकें। तो अब बताइए इसका आंसर क्या बनेगा? अब ये क्वेश्चन है 6, अब 6 का आंसर क्या बनेगा बताओ फिर। अब इसमें यही तो समझना है, ये सी वाला बनेगा। ठीक है, क्या रहा? कहा इन्होंने कि विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करें। ये बात रियल है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषी कक्षाओं में शिक्षण करने का महत्व क्या है? करने का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, इसे बहुभाषी स्थितियों में आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, भाषाई विविधता और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना। और ऑप्शन सी, इससे अन्य भाषाओं की सीख को हानि होती है। मतलब जैसे कहते हैं ना, और ये भाषा सीख रहे हो और भाषा सीखने में इनमें कमी आ जाती है। अब इसमें डी वाला क्या है? इससे छात्रों के बीच भ्रम होता है। तो 7 का आंसर क्या बनेगा आप साथ में बताइएगा। तो इसका आंसर बनेगा वी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा के विभिन्न प्रवीणता स्तरों की आवश्यकताओं को संबोधित कर सकता है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि को अनदेखा करें और स्तरित गति पर शिक्षा करें। और ऑप्शन बी वाला भी देखते हैं, व्यक्तिगत समर्थन और विभिन्न शिक्षा विधियां प्रदान करें। ऑप्शन सी, छात्रों को केवल उनकी भाषा क्षमताओं के आधार पर समृद्धि ठीक दे। और डी वाला क्या? केवल उच्च प्रवीणता वाले छात्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा? ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर बनेगा वी वाला। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में भाषा खेलों का क्या महत्व है? ऑप्शन है, शिक्षा को एक रूप बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी, रचनात्मकता और रमणीय तरीके से भाषा कौशल को सुधारने के लिए। और ऑप्शन सी, सीखने को
एक रूप बनाए रखने के लिए, और ऑप्शन डी याद करने की क्षमता की जांच करने के लिए। तो 9 का आंसर बनेगा ये वी वाला। ठीक है, वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा शिक्षा के संदर्भ में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का क्या महत्व है? ऑप्शन ए, इसे भाषा शिक्षा के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन बी, यह भाषा के गहरे समझ को बढ़ावा देता है। और ऑप्शन सी, इसे विवाद से बचाने के लिए नज़रअंदाज करें। और ऑप्शन डी, इसे केवल उच्च शिक्षा में ही लागू किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या बनेगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा वी वाला। ठीक है, वी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा लेखन कार्यों में रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए, पूर्व निर्धारित लेखन प्रारूपों का सख्त पालन करें। ऑप्शन बी, केवल तथ्यात्मक और सीधे सीधे लेखन को क्या लिखा है, अनुमति दें। ठीक है, और सी वाला क्या है, विभिन्न अभिव्यक्तियों और कल्पनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करें। और ऑप्शन डी वाला, वर्णनात्मक भाषा का उपयोग करने की प्रेरणा ना दें। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा हमारा सी वाला। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा मूल्यांकन के संदर्भ में हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक मूल्यांकन का महत्व क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, इससे समग्र भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन होता है। और ऑप्शन बी वाला, यह विशिष्ट कौशलों पर ध्यान केंद्रित है और सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करता है। ऑप्शन सी, इनमें समग्र मूल्यांकन की पूरी तरह से बदल देता है। ऑप्शन डी, इसमें केवल हफ्ते की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। हफ्ते लिखा है। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा वी वाला। ठीक है, क्या बन जाएगा? वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 होगा। ठीक है, हिंदी भाषा पाठों में सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी भाषा पाठ जो हैं जितने, वो सांस्कृतिक तत्वों को शिक्षण में कैसे शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए, समय बचाने के लिए सांस्कृतिक तत्वों को बाहर कर दें। अच्छा, अब नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कह रहा है? पाठों में त्योहार, परंपराएं और रीतियों को शामिल करें। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक तत्वों को भाषा से अलग दिखाएं। और ऑप्शन डी, केवल व्याकरण और शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो 13 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वी वाला बनेगा। ठीक है, वी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा शिक्षण के मुहावरे में या मुहावरे और कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है? हिंदी भाषा शिक्षा में मुहावरे और
कहावतों को सिखाने का महत्व क्या है? ऑप्शन ए, उनका आधुनिक संवाद में कोई प्रासंगिकता नहीं है। ऑप्शन बी, वे भाषा उपयोग और सांस्कृतिक समझ को समृद्ध देते हैं। ऑप्शन सी, वे छात्रों के लिए भाषा सीख और कठिन बनाते हैं। और ऑप्शन डी, वे केवल उन्नत छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। तो 14 का आंसर क्या बनेगा साथियों? ये बनेगा हमारा वी वाला। ठीक है, सांस्कृतिक समझ को समृद्ध देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस क्लास का। हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा कक्षा में सहयोगी सीखने को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह गतिविधियां को नकारात्मक बनाए रखें। ऑप्शन बी, बेहतर नियंत्रण के लिए केवल व्यक्तिगत कार्यों का सौंपाना। ठीक है, और सी वाला क्या है? सी वाला है समूह परियोजनाएं और चर्चाओं का आयोजन करें। और डी वाला क्या है? समय बचाने के लिए इंटरेक्टिव सत्रों से बचें। तो 15 का आंसर बनेगा, ये बनेगा सी वाला। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। तो साथियों इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।